हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यही 17 जनवरी 2026 17 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल, और सेनापति का कार्य क्या होता है? सेनापति आदेश कर देता है युद्ध प्रारंभ करो, तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जो आपके जीवन पर रुकावटों का सामना जो आपको करना पड़ रहा था, जो आपके जीवन पर मुसीबतें आ रही थीं, संभवतः ही यहाँ पर वो कमान संभालने के लिए स्वयं मंगल देव आ रहे हैं। तो मंगल 2 वर्षों के बाद में उच्च अवस्था के आपके ठीक कौन से भाव? आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव यहां पर मंगल देव का रहेगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ, यानी हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, आप एक बार हमसे भी कुंडली दिखवा सकते हैं। रामकथा, श्रीमद् भागवत कथा अगर करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का अब प्रयास करते हैं कि आखिर आपके द्वादश भाव पर मंगल का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हैं, और शनिदेव महाराज जी ने 2 भाव दिए हैं मंगल देव को, आपके 2 भाव का स्वामी बनाया है। पहला कौन सा? आपका तृतीयेश बनाया, अर्थात आपके तृतीय भाव का, आपके साहस पराक्रम भाव का स्वामी, और साथ ही साथ में आपके व्यवसाय और कर्म का स्वामी किसको बनाया है? मंगल को बनाया है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या फायदा होने वाले हैं मंगल के। तो यहां पर हम मंगल की बात करें, आपके द्वादश भाव पर जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव यहां पर उत्तम शुभ देखने को उन लोगों को मिलेगा जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं, या ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है। आप इस तरीके कोई भी व्यवसाय करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, या फिर आप विदेश में ही हैं और वहां पर व्यवसाय करते हैं, या फिर व्यवसाय के साथ ही साथ आपके जॉब वगैरह करते हैं, काफ़ी ऐसे समझिएगा कि आप लोगों के लिए इससे उत्तम समय आ ही नहीं सकता है। यहाँ पर मंगल आपको फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पर मंगल जो लोग विदेश से ऐसी कोई कंपनी में कार्यरत हैं, या कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं, या ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए मंगल का यह गोचर काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि मंगल जो यहाँ पर आपके द्वादश भाव पर प्रभाव बनाएंगे ना, उन लोगों के लिए जिनका विदेश से ज्वाइंटेड व्यापार है या विदेश में ही है, उनके लिए काफ़ी उत्तम अच्छा गोचर ये रहेगा। यानी कि ये शुभ समय की शुरुआत आप समझिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको पराक्रम, आपको साहस, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर इंडिया में ही, आप यानी स्वदेश में ही कोई आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। फिलहाल में व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ आपको सफलता प्राप्त होती हुई, जो पहले नहीं आपको हो रही थी, वह आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव आपके ऊपर, और आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव पर कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा था किसी भी प्रकार का, कैसा भी, तो उस मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यानी कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा था काफ़ी दिनों से और उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी विजय आपकी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी उत्तम अच्छी विजय आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और मंगल देव का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। आपके द्वादश भाव पर यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, इसके निकलने के चांसेस, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका कहीं धन फंसा हुआ है, तो उसके निकलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बन जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकल सकता है। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल देव के पास में दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? मंगल देव के पास में प्रथम दृष्टि है चतुर्दृष्टि, द्वितीय दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और तृतीय दृष्टि है अष्टम दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि से मंगल देव आपके, यानी कि 1 2 3 4, प्रथम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके तृतीय भाव को देखेंगे, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि मंगल देव की पड़ेगी, जिससे आपका साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। अर्थात
आपका साहस जो है, आपका पराक्रम जो है, जो आप अभी तक डर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का आपके अंदर जो है ना एक डर, एक भय, एक चिंता जो आपके लगी हुई थी, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, फिल्मी जगत में हैं, उनको काम वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो उनको काम वगैरह मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। मधुभाषी यानी कि मधुरभाषी, आप यहाँ पर अपनी वाणी से आप लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। विशेषकर ध्यान रखना है वाणी पर आपको, क्योंकि द्वादश भाव पर मंगल हैं, उच्च की अवस्था के हैं, तो क्रोध पर भी आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी चीज, आपको वाणी पर भी अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। वो कहते भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो जितना आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे, उतना ही प्रभाव मंगलदेव का पॉजिटिव आपको देखने को संभवतः ही आपको यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, काफ़ी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपके तृतीया भाव पर आपके भाइयों का जो आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, भाइयों की ओर से आपको कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही भाइयों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपको तृतीया भाव पर देखने को मिलेगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा फलदायक रहेगा। जो लोग संचार माध्यम इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव आपके ऊपर और मंगलदेव का आपको देखने को मिलेगा अगली दृष्टि यानी षष्ठम भाव पर। तो यहाँ पर विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी कि अनावश्यक कर्ज ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि नीच दृष्टि से मंगल आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। इसलिए अनावश्यक मतलब कर्ज अगर आप ले रहे हैं, लोन वगैरह ले रहे हैं, तो अनावश्यक यानी शौक पूरा करने के लिए नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कार्य के लिए ले सकते हैं, जिसमें आपको मंगल आपका लोन वगैरह पास करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का थोड़ा सा आपको पालन करने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेंगे आपके षष्ठम भाव पर, उच्च नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर कंपटीशन यानी कि आप नोटिस करेंगे 17 जनवरी के बाद में कि नौकरी के क्षेत्र में आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि से मंगलदेव आपके कौन से भाव, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को भाव को, और मित्र दृष्टि से देखेंगे, जिससे व्यवसाय में, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े तू में ये चीज़ें चल रही थी, तो संभवतः ही ये चीज़ें भी आपके रुकाव होता हुआ नजर आएगा। जो आपके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे, तो ये आपके रुकते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह पार्टनरशिप में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव मंगलदेव का कहीं ना कहीं हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए, हनुमान चालीसा, बजरंगमाल, सुंदरकांड का पाठ करिए, अपने भाइयों की यथासंभव मदद करिए, इससे मंगल पॉजिटिव होते हैं। उसी के साथ ही साथ मसूर की दाल दान करिए या फिर बूंदी के लड्डू बनवाकर गरीबों में बांटिए, इससे मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से यही कामना करते हैं कि मंगलदेव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए। राधे राधे। हरे